सिंह, क्या ये दरअसल बहुत सारे ट्रायल बलून आरएसएस की तरफ से छोड़े जाते हैं? आरक्षण पर भी बहुत सारे ट्रायल बलून छोड़े गए। ये संविधान की प्रस्तावना से फिर संविधान के भीतर 400 पार आ गया होता तो संविधान बदल दिया गया होता। अब संविधान में आप क्या बदलेंगे? ये सारे बयानों से साफ होता है आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जातिवादी आरक्षण नहीं रहना चाहिए, कोई पिछड़ा नहीं इस देश में। अब ये आरक्षण तक पहुंचेगी आग जब ताकत मिलेगी, जब सत्ता की ताकत माकूल होगी, मुफीद होगी। गरिमा बहन, अभी आपने खुद मोदी जी के बयान का व्याख्यान किया, कहा कि मोदी जी ने कहा कि अगर बाबा साहब भी आ जाएं तभी भी संविधान से आरक्षण नहीं हटा सकते। ये तो अभी आपने कहा, और अभी आपने लगातार, अभी भाटी साहब नहीं बोले, आपने भी मोहन भागवत जी का आधा क्या कि जैसा आपको सूट करता, सॉरी जैसा आपको सूट करता वैसा बयान पढ़ दिया, परंतु उनका बड़ा स्पष्ट बयान है 29 अप्रैल 2024 का, जिसमें बड़ा स्पष्टता से कहा कि आरएसएस आरक्षण का समर्थन करता है। मोहन भागवत जी का ये बयान है। अब नहीं, वो तो तब हुआ जब बिहार में आरक्षण की समीक्षा की बात हो गई, बिहार में लेने के देने पड़ गए, विपक्ष ने इतना जबरदस्त उसका हंगामा कर दिया कि सत्ता पाने का ख्वाब बहुत दूर का ख्वाब हो गया। तब जाकर ये बात आई आरक्षण का सपोर्ट करने की। तो उसके पहले मनमोहन वैद्य ने कहा, गोविंदाचार्य ने कहा, उसके पहले मोहन भागवत ने कहा, सबने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, एक समय सीमा तक आरक्षण हो फिर खत्म कर दिया जाना चाहिए। मैं माफी के साथ कहता हूं कि जो लेटेस्ट और जो आखिरी जो बयान है वो जो मैंने आपको पढ़कर सुना है वही है, और वही आधिकारिक बयान है, वही संघ का स्टैंड है। ठीक है, एक बात। और मोहन भागवत जी का जो आखिरी बयान है वही सही बयान है, परंतु जो असली बात पे आई, ये सारा विषय चला कहां से है और किस परिप्रेक्ष्य में सारा विषय हुआ, ये सारा वो हुआ इमरजेंसी के ऊपर, कि जो इमरजेंसी लगी देश में, उसके कारण से देश ने क्या क्या सहा, देश में क्या क्या हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय दत्तात्रेय होसाबले जी बोलने गए थे। और उसमें उन्होंने जब बाकी पक्ष रखे, किस प्रकार देश में लगभग 1,40,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, और किस प्रकार से नसबंदी चली, किस प्रकार से आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका गला घोट दिया, किस प्रकार से मीडिया को रेंगने के लिए कह दिया गया, किस प्रकार से जुडिशरी को गला घोट दिया गया, ये सब इस सारी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि इतना हद तक। और ये नहीं था मिसेस गांधी, वो आज भी वही डीएनए है, मतलब कांग्रेस का डीएनए बदला नहीं है, वो आज भी बस चले तो आज भी वो सब कुछ करें। याद है ना वो ऑर्डिनेंस की कॉपी, जब मनमोहन सिंह जी ने ऑर्डिनेंस की पास किया, ऐसे कर फाड़ कर फेंक दी, मैं इस ऑर्डिनेंस को कूड़े के ढेर में फेंकता हूं, राहुल गांधी ने कहा था। नहीं तो सवाल तो बनेगा कि भाई 76 में ऐसा हुआ, एक सेकेंड, 76 में ऐसा हुआ, इमरजेंसी में इंपोज कर दिया गया, प्रियम्बल में डाल दिए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द। 77 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी जिसमें बाकायदा जनसंघ भी शामिल था, मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जिस समय बाकी सारे अमेंडमेंट रिवोक हुए, इस अमेंडमेंट को क्यों छोड़ दिया गया? कर देते आप, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल सरकार चलाई, तब कर देते। वो आपने ठीक कहा कि सेक्शन 25, 26, 27 और 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की छूट है। सेकुलर वर्ड वहां भी यूज नहीं किया, ये आपकी तरफ से आया वर्ड सेकुलर। मैंने अभी सारे सेक्शन मैंने मुझे मेरी पढ़ना पड़ता है। गरिमा बहन, आपने कहा मुझे जवाब दे दीजिए। सेक्शन 25 इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें सिख, बौद्ध, जैन, हम सबके सब हिंदू धर्म के हिस्सा माना जाते हैं, इसलिए मुझे कई बार हमारे प्रश्न उठता है, इसलिए वो पढ़ना पड़ता है। परंतु जो मूल, और ये भी आपकी जानकारी में है ये वहां पर, और जो मूल जो बात है उसमें भी चारों सेक्शंस में कि सेकुलर वर्ड नहीं है, वो धर्म की फ्रीडम की छूट है आपको। आप अपने यहाँ धार्मिक संस्था कैसे चला सकते हैं, धार्मिक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर टैक्सेशन के ऊपर, इस सबकी चर्चा है, पर सेकुलर वर्ड वहां पर भी नहीं है। परंतु तो सेकुलर शब्द में गलत क्या है कि राज्य जो है वो किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानेगा, इसमें गलत क्या है? किसी सारे धर्मों की पूर्ण रूप से सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित होगा, नेशन करेगा, और ये स्टेट के तौर पर राज्य करेगा, सारे धर्मों की समान रूप से रक्षा की जाएगी, इसमें गलत क्या है? जी, बहुत अच्छे ढंग से सारे धर्मों की रक्षा इस देश में हुई ना।
जब शाहबानो वाले अभी अभी कह रहे थे ना कि आप अभी सुप्रीम कोर्ट के मामले के बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इस मामले पे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का मामला में फैसला दिया था और वो पार्लियामेंट में लाकर बदल दिया गया तो था। भाई 84 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, 84 से 89 के बाद चली गई ना सरकार। 84 से 89 में जब सरकार बनी वीपी सिंह की, परीक्षण हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट को मानने की राजीव गांधी की सरकार और सेक्युलर दोनों शब्द दरअसल संविधान की मूल भावना है। ये बीजेपी मानने की जहमत नहीं उठाएगी। राजीव गांधी की सरकार भ्रष्टाचार के चलते गई थी। वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के शब्दों के कारण से नहीं गई थी। वो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था। बोफोर्स का मामला था और मुझे याद है मैं तब अखबार में था और रोज के रोज 10 प्रश्न पूछते थे और तब अखबार बंद कर दिया गया था। और हमने जब अखबार खोला तो सबसे पहले शब्द था गुड मॉर्निंग मिस्टर गांधी, वी आर बैक इन स्पाइट ऑफ यू। तो हमें जानकारी है किस प्रकार से देश में संविधान का गला घोटा गया, किस प्रकार से संवैधानिक संगठनों का संस्थानों का गला घोटा गया। परंतु ये पहली बार मैं जो बात कर रहा था वो पहली बार ही हुआ। आप कोई और जवाब मुझे दे रहे हैं। मैं ये कह रही हूं अभी 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों शब्द मैंडेटरी हैं, संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, हटाने का कोई मतलब नहीं है। सारी याचिका आपके जितने नेताओं ने दाखिल की थी सब खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब आशुतोष दरअसल ये ट्रायल बलून है, ये लूज बॉल है दत्तात्रेय। हमारे नेताओं ने कब जरा आरपी सिंह रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर। आशुतोष सर, ये